हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री में 48 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये 48 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड किए हैं ना, आपका चैप्टर दूसरा जो समाजवाद एवं साम्यवाद, इसमें हम लोग जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे के सारे प्रश्न जो है ना इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने सारे प्रश्न इसमें देखेंगे ना, सारे के सारे प्रश्न आपका यहीं से आने की संभावना है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। तो देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रूस, बी में है फ्रांस, या फिर सी में आपका दिया हुआ है जर्मनी, और डी में आपका दिया हुआ है लंदन। तो जल्दी से बताइए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी ना, कहां पे हुई थी? इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब आइए देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, 1917 की पहली जो रूसी क्रांति हुआ था ना, वो आपका फरवरी के क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रूस की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। तो देखिए, रूस की जो बाल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किए थे ना, ये आपका लेनिन ने किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये प्रश्न काफी बार पूछे गए आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के समय जो है ना, किस जार का शासन था? वो आपका निकोलस द्वितीय का शासन था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। आप जो है ना निकोलस प्रथम नहीं लगाइएगा, बल्कि आप निकोलस द्वितीय लगाइएगा अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे ना, कार्ल मार्कस थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्कस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था, या फिर जापान में, या फिर चीन में, या फिर क्यूबा में? तो देखिए, इसका भी जवाब जो है आप हमें कमेंट से बताइए। तो देखिए, साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना, वो आपका रूस में हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रूस। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो देखिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, रूस में जो जार का अर्थ होता है ना, वो आपका रूस का सम्राट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रूस का सम्राट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आठवां प्रश्न, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो देखिए, अप्रैल थीसिस जो तैयार किए थे ना, ये आपका लेनिन ने ही किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नौवां प्रश्न क्या कह रहा है कि माँ उपन्यास के लेखक थे। तो फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, माँ उपन्यास के जो लेखक थे ना, गोर्की थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोर्की। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ये जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो देखिए, रूस में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत किया था ना, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्टालिन ने, या फिर लेनिन ने, या फिर आपका केरेंस्की ने, या फिर आपका ट्रास्की ने। तो देखिए, यहाँ पे रूस में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत किया था ना, आपका लेनिन ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि चेक क्या था? तो फ्रेंड्स, चेक जो है ना एक प्रकार का पुलिस दस्ता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस दस्ता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे 13वां प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्या कह रहा है कि कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, कार्ल मार्कस का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में, या फिर इटली में, या फिर रूस में? तो देखिए, इसका जवाब जो है ना आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कार्ल मार्कस का जो जन्म हुआ था ना, कौन सा स्थान पे हुआ था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब आइए देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए वार एंड पीस जो है ना ये आपका टोल्स्टॉय की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बालसेविक क्रांति कब हुई। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बालसेविक जो क्रांति हुई थी ना वो आपका नवंबर के महीने में और 1917 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स रूस में जार का अर्थ क्या होता है इसका जवाब जो है आप बताइए, और पहले भी हम बता दिए। देखिए रूस में जो जार का अर्थ होता है ना वो आपका रूस का सम्राट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वही प्रश्न है कि कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स कार्ल मार्कस का जो जन्म हुआ था ना वो आपका कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था या फिर जर्मनी में या फिर इटली में हुआ था या फिर रूस में। तो देखिए कार्ल मार्कस का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो देखिए साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना वो आपका जापान में हुआ था या फिर क्यूबा में हुआ था या फिर रूस में हुआ था या फिर आपका चीन में हुआ था। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसका जवाब जो है ना अगर आपको पता है तो जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताना कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था ना कहाँ पे हुआ था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है ना हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए लाल सेना का जो गठन किया था ना ये आपका किसने किया था, ट्रास्ट्रीकी ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ट्रास्ट्रीकी ने। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि वार एंड पीस पुस्तक जो है ना इनकी रचना करने वाले कौन थे, यानी कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। ये देखिए यहाँ पे वार एंड पीस पुस्तक की जो रचना किए थे ना ये आपका टोल्स्टॉय ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो फ्रेंड्स लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना कब हुआ था, 1921 में या फिर 1922 में या फिर आपका 1923 में या फिर 1924 में। तो देखिए लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना 1924 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है कि बालसेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया। तो देखिए बालसेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया थे ना वो आपका लेनिन ने किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था। तो देखिए दुनिया के मजदूरों एक हो और ये एक प्रकार का कथन है और ये कथन जो है ना कार्ल मार्कस का था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्कस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक कि वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा का जो प्रतिपादन किए थे ना ये आपका कार्ल मार्कस किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 26वां प्रश्न है कि क्या कह रहा है कि यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। तो देखिए इनमें से जो है ना आप सभी को बताना है कि यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुई वर्ला। ये लुई वर्ला जो है ना एक प्रकार का यूरोपियन समाजवाद था और बी में आपका दिया हुआ है सेंट साइमन। ये भी एक प्रकार का जो है ना यूरोपियन समाजवाद था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कार्ल मार्कस। ये जो है ना यूरोपियन समाजवाद नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्कस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि समाजवादियों का बाइकिल किसे कहा जाता है। तो देखिए समाजवादियों का बाइकिल जो है ना दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि द मदर के लेखक कौन थे। तो देखिए द मदर के जो लेखक थे ना वो आपका मैक्सिम गोर्की थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिम गोर्की।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक माना जाता है ना, ये आपका रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन को। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है कि इनमें कौन यूटोपियन यानी कि स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था। देखिए इनमें से आप सभी को बताना है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सेंट साइमन, या फिर आपका लुई ब्ला, और सी में आपका दिया हुआ रॉबर्ट ओवेन, और डी में आपका दिया हुआ है कार्ल मार्कस। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई। तो देखिए रूस में कृषि दासता जो समाप्त हुआ था ना, वो आपका कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आइए देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि बालसेविक क्रांति कब हुई। तो फ्रेंड्स बालसेविक जो क्रांति हुई थी ना, वो आपका नवंबर के महीने में 1917 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अब आइए देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रूस का, या फिर फ्रांस का, या फिर जर्मनी का, या फिर इटली का। तो देखिए रूसो जो है ना, ये फ्रांस के रहने वाले थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो देखिए ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुई थी ना, ये आपका कौन कौन देशों के बीच हुई थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक थे ना, कार्ल मार्कस और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए हमें 36वां प्रश्न, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए, जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें 36वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। देखिए दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था ना, ये आपका 1867 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये कहाँ पे हुआ था। तो देखिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो हुआ था ना, वो आपका कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था, या फिर रूस में, या फिर जर्मनी, या फिर लंदन में। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहला प्रश्न यानी कि नंबर 1 का हम लोग होमवर्क दिए थे, तो 38 नंबर का जो होमवर्क का आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लंदन में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स द्वितीय इंटरनेशनल की जो स्थापना हुआ था ना, वो आपका 1889 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1889 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो फ्रेंड्स सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ना, वो आपका कब हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1991 में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ। तो देखिए प्रथम इंटरनेशनल जो हुआ था ना, ये आपका 1864 ईस्वी में हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड्स दास कैपिटल के जो लेखक थे ना, ये आपका कार्ल मार्कस थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्कस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कह रहा है कि चेक का गठन कौन किया। तो देखिए चेक का जो गठन किए थे ना, ये आपका कौन किए थे, लेनिन ने किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए हमें 44वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो देखिए लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना था ना, ये आपका कौन बना था, स्टालिन ने बना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब आइए देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न क्या कह रहा है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इसमें सारे के सारे प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी ना, ये आपका कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1951 में, या फिर 1952 में, या फिर 1950 में, या फिर आपका दिया हुआ है 1870 में। तो देखिए स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी ना, यह कब हुआ था आपका 1870 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ। तो देखिए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो कब लागू हुआ था वो आपका 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो फ्रेंड्स नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, वो आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1921 ईस्वी। अब आइए देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय शासक था। तो फ्रेंड्स रूसी क्रांति के समय जो शासक था ना, वो आपका जार निकोलस द्वितीय था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग जो है ना 48 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे इसको लाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।